Class 4. Today we start Chapter 6 Food and Nutrition. आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना और पोषण के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी फील इफ़ यू डू नॉट हैव फूड फॉर 1 or 2 days? अगर हमें 1-2 दिनों तक खाना ना मिले तो हमें कैसा महसूस होगा? यू मे फील एग्जॉस्ट एंड वीक, तो क्या हमें थका हुआ और कमज़ोर महसूस होगा? नाउ थिंक ऑफ अ यंग चाइल्ड हु इज़ डिप्रिव्ड ऑफ फूड फॉर मैनी डेज। तो दे रहा है कि अब एक बच्चे के बारे में सोचो जो कई दिनों से खाने से वंचित है। डिप्राइव्ड मतलब होना है वंचित होना, यानी खाना न मिलना, कमी होना। तो बोला है कि अब एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचो जो क्या है, कई दिनों से भूखा है, खाना नहीं खाया है। विल ही बी एबल टू ग्रो एंड लिव ए हेल्दी लाइफ? तो क्या यह संभव है कि वह बच्चा ग्रोथ करे, विकास करे और एक स्वस्थ जीवन जिए? द आंसर इज नो। यह बिल्कुल संभव नहीं है कि वह बच्चा विकास करेगा और एक हेल्दी जीवन जिएगा, एक स्वस्थ जीवन जिएगा। ऑल लिविंग बींग नीड फूड टू सर्वाइव। तो जितने भी लिविंग बींग होते हैं उन सभी को खाने की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। आवर बॉडी यूजेज द फूड वी ईट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस इंटरनल एक्टिविटीज़ लाइक रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग एंड वॉकिंग। तो क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हमारा शरीर अलग अलग काम करने को करता है। जैसे हम सांस लेना हो गया, खाने का पचना हो गया, दौड़ना हो गया, चलना हो गया। हमारे शरीर के अंदर की एक्टिविटीज़ हो, जैसे सांस लेना या खाने का पचना या फिर हमारा दौड़ना हुआ, चलना हुआ, बोलना हुआ, ये सभी क्या करता है, ये सभी खाने पे निर्भर है। यानी यदि हम जब खाना खाएंगे हमको एनर्जी मिलेगी, तभी हम ये सारा काम कर पाएंगे और हमारी बॉडी भी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है हमारे शरीर की, जैसे सांस लेना और खाने का बचना, कर पाएगी। अदरवाइज़ हमारी बॉडी भी अच्छे से हमारे इंटरनल एक्टिविटीज़ को नहीं परफॉर्म कर पाएगी और हम भी अपने कोई काम को, जैसे चलना, उठना, बैठना, बोलना, ये लिखना, पढ़ना, ये सब भी हम नहीं कर पाएंगे। फूड ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। साथ ही साथ खाना हमारे शरीर के विकास में भी हमें मदद करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस। खाना हमें कई बीमारियों से बचाता भी है। देयर फोर फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ लिविंग बींग। इस तरह से फूड क्या है, लिविंग बींग का, जितने भी लिविंग बींग होंगे, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग हों, उन सभी चीज़ के लिए ये क्या है, बेसिक नीड है, बुनियादी ज़रूरत है। बिना इसके काम चल ही नहीं सकता किसी भी लिविंग बींग का। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट एंड बॉडी रिक्वायरमेंट। हम अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से और अपने स्वाद के हिसाब से तरह तरह का खाना खाते हैं। सम ऑफ अस लव टू ईट राइस वाइल अदर लाइक टू ईट ब्रेड एंड चपाती। क्या होता है, कुछ लोगों को चावल काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है तो कुछ लोगों को काफ़ी मात्रा में रोटी खाना पसंद होता है। कुछ लोग चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। सम ऑफ अस मैन में बी वेजिटेरियन वाइल अदर में बी नॉन वेजिटेरियन। जस्ट लाइक डेट, उसी तरीके से कुछ लोग क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं जो शाकाहारी खाना खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मांसाहारी खाना खाना पसंद करते हैं। फूड कंटेन सबस्टेंस विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। फूड क्या करता है, वो सभी सबस्टेंस, वो सभी पदार्थ को हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है। वो सभी सबस्टेंस क्या करता है, फूड हमें, जो हमारा खाना है उन सभी सबस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है जिसकी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, जिससे हमें एनर्जी मिले, हमारा बॉडी विकास कर सके। तो फूड के पास वो सभी सबस्टेंस पाए जाते हैं जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिले, हमारा बॉडी ग्रोथ कर सके। तो ये सभी चीज़ें हमें सिर्फ फूड से मिलती हैं। दीज सबस्टेंस ऑल कार न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं सबस्टेंस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ मिलेंगे, फूड में मिलेंगे। ठीक है। The process by which living being obtain and utilize food for their growth and development is called nutrients। तो वह प्रोसेस, वह क्रिया जिसके द्वारा लिविंग बीइंग क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है और साथ ही साथ अपने खाने को यूज़ करता है, यानी जो भी वो खाना खाता है उसका यूज़ उसके बॉडी में होता है, उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में देख लेते हैं क्या अंतर है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वह सारे सबस्टेंस जो हमारे खाने में मौजूद हो जिससे हमारा शरीर विकास करे, हमको ताकत मिले,
उन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, उन वो सभी चीज़ें जो हमें हमारे खाने में मिलती है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इससे जो क्या होता है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग बीइंग क्या करते हैं, फूड को पाएँ और उसको यूटिलाइज़ करें अपने बॉडी में, यानी उसको किस तरीके से हमारा बॉडी यूटिलाइज़ कर रहा है, हमारे शरीर के विकास में किस तरीके से उस न्यूट्रिएंट्स का रोल है, तो उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को। थैंक यू।